जी, धन्यवाद आपका रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। We are moving on to some other news that is in fact coming our way. As per officials, 7 Maoists, among them 4 women, have surrendered before the security forces in Chhattisgarh's Bastar region, hours before the deadline set by the Centre to eradicate left-wing extremism from the country ends. Now, Inspector General of Police Bastar Range, Sundaraj Patlingam, has given a statement saying that 5 Maoists belonging to the Danda Karanya Special Zonal Committee of Maoists turned themselves in before senior police and CRPF officials at the Dantewada police lines. Joining us on the broadcast for more information on this is my colleague Deepak Vishwakarma. Deepak, ये जो खबर आ रही है 5 माओइस्ट की जिन्होंने सरेंडर किया है, अपने आर्म्स को ले डाउन किया है, ये डेडलाइन के कुछ ही घंटों पहले ये खबर आ रही है। देखिए, कल अमित शाह ने जो सदन में कहा वो सबने सुना और उससे चीजें स्पष्ट हो गई कि किस तरह की रणनीति बनी और किस तरीके से ये 2 साल की जो रणनीति थी उसमें काम किया गया। उसी के बाद कल की जो दिन था, 31 मार्च की जो डेडलाइन थी वो तय की गई। कल उन्होंने बता दिया कि अब जो बस्तर है, बस्तर समेत पूरा देश लाल आतंक, रेड कॉरिडोर से मुक्ति मिल गई है। आज जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि जो बच्चे सरेंडर कर रहे हैं उनको डर है कि या तो हमारा एनकाउंटर ना हो जाए और यदि हम सरेंडर नहीं करते तो पुलिस गिरफ्तार ना कर ले, तो जो सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधा है उसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसमें 7 जो नक्सलाइट हैं, जिसमें 4 महिलाएं हैं, उन लोगों ने सरेंडर किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे यदि समझें तो ये वो दंडकारण्य है कि दंडकारण्य का जब नाम आता था तो अच्छे अच्छे लोगों के मन में डर बैठ जाता था। वहां से ये 7 लोगों ने सरेंडर किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 4 महिला शामिल हैं। कल आपको वो बयान अमित शाह का याद होगा जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि ऐसे बच्चियों को बहला फुसलाकर नक्सली अपने साथ ले गए थे जिन्होंने कभी अपने हाथों में नेल पेंट तक नहीं लगा। मेहंदी कैसी होती है, हाथों में लगाने वाली जो महिलाएं लगाती हैं वो कैसे लगती है, ये उनको नहीं पता था। तो जब इस चीज का जिक्र किया तो उससे समझा जा सकता है कि जब महिला नक्सली सरेंडर कर रही हैं तो कौन सी ऐसी परिस्थिति थी। और अब आज आखिरी दिन है डेडलाइन का। आज भी 7 माओवादियों ने सरेंडर किया और बहुत बड़ी तादाद में एमिनिशन भी बरामद हुआ है। कल बहुत बड़ी तादाद में मेडिसिन बरामद हुई थी। तो इससे समझा जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से सरेंडर हो रहे हैं और आज डेडलाइन है और कल नक्सल मुक्त भारत, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़, क्योंकि आज कुछ देर पहले जो छत्तीसगढ़ के होम मिनिस्टर हैं जब वो मीडिया से कनेक्ट कर रहे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पूरे नक्सलिज्म को 75% सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में था। यदि हम नक्सल की बात करते थे तो 75% हिस्सा जो अफेक्टेड था वो छत्तीसगढ़ का था। और जितने भी बड़े कैडर हैं वो अधिकतर नक्सलाइट के वो छत्तीसगढ़ के ही थे। अगर वो झारखंड में छत्तीसगढ़ का था, तेलंगाना में है तो छत्तीसगढ़ का था, आंध्रा में है तो छत्तीसगढ़ का था। तो लेकिन अब की स्थिति में छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो गया है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सरेंडर हुआ है, ना जिनकी गिरफ्तारी हुई है और ना जिनका एनकाउंटर हुआ है। कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग कांकेर के हैं, कुछ ऐसे लोग बीजापुर के हैं। इन लोगों को हमने रेक्टिफाई किया है। ये लोग गांव में बिल्कुल धन्यवाद आपका दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए।